Hello, good morning, class 12 students. Today we are going to discuss some exercise questions of chapter 4. Last topic, that is moving coil galvanometer, is left, that we will study after your test. From Monday, we are going to revise first two chapters, and with questions I will give to revise you. And a moving coil galvanometer is little bit bigger topic that you should understand and properly. That's why we skipping here. After the test, we will continue with that topic. And for that, today we are discussing three questions of exercise only, and from Monday we will start the revision of first and second chapter. Okay, so in this you see first question. They have given a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8.0 centimeter, carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ऑब्ज़र्व करनी है. फर्स्ट, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर है. दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस टू कन्वेंशंस आपको फार्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो फॉर दिस फार्मूला विल बी, सर्कुलर कॉइल में किसी एक तो पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट, और एक पॉइंट होता है सेंटर. तो सेंटर के लिए हमने डिराइव किया था, दैट फार्मूला इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r. फार्मूला इफ़ यू आर नोइंग देन इट इज़ ईजी टू सॉल्व. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन 100, तो यहाँ पे 100 नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको मल्टीप्लाई करने होंगे. सो फर्स्ट यू कैलकुलेट बी. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. करंट इज़ गिवन 0.40 एम्पियर एंड रेडियस इज़ गिवन 8 सेंटीमीटर. तो 8 को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 8/100 होगा. 100 ऊपर चला जाएगा. देन 2 आर तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 इंटू 8. सॉल्व दिस ऑल, यू विल गेट पाई को छोड़ दीजिए, बाकी का पूरा सॉल्व करिए. तो आपको मिलेगा पाई इंटू 1000 इंटू 10⁻⁷. देन 3000 बचे हैं, 3 इसके और -7, तो 3 - 7 विल बी 4. सो -4 दिस वे, एंड पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, तो आंसर आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ टेस्ला. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर कॉइल नहीं है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. सर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. वहाँ पे हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो फाइंड करना है. इसका भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला है, दिस इज़ μ0 I बाय 2πr. μ0 की वैल्यू डालनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. आई की वैल्यू 35 दी हुई है. 2 पाई इसको एज इट इज़ रखिए, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाएगा. देन आर की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, सो 20/100 वी विल पुट. okay. Then solve this, you will get the answer. Third question, we will see a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. यहाँ पे भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो सिमिलर फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, बट स्ट्रेट वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से साउथ जा रहा है. हियर इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, हियर इज़ साउथ डायरेक्शन. सो नॉर्थ से साउथ आपका करंट जा रहा है. अगर नॉर्थ से साउथ करंट जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, करंट अगर थंब को लेंगे तो कर्लिंग फिंगर्स आएंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं, मीन्स रिजल्टेंट विल बी अवे फ्रॉम यू. अवे मीन्स वर्टिकली अप. रिजल्टेंट प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, अगर इस 2.5 मीटर ईस्ट में आप इसको डायरेक्शन फाइंड करेंगे. अभी डायरेक्शन हो गई. नेक्स्ट फार्मूला तो सेम यूज़ करना है जो ऊपर यूज़ किया है, μ0 I बाय 2πr, क्योंकि ये भी स्ट्रेट वायर का ही है. तो μ0 की जगह पे डालना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. एंड 50 एम्पियर करंट इज़ गिवन. 2 पाई एज इट इज़ यू पुट, and 2.5 meter here given, so you don't have to convert it into centimeter.
तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई, 2 2 ज़ा 4, देन 50 इंटू 2 इज़ 100, 100 बाई 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, इट इज़ टेस्ला. Okay, to solve these 3 questions and we will start the revision from Monday. Thank you.